दिस इज दीपिका पादुकोण, ये अमर है, मैं शाहरुख खान हूं, मैं अकबर हूं, ये जॉन है, ये एंथनी है. एंड दिस इज व्हाट मेक्स सिनेमा. अमर, अकबर एंड एंथनी, देयर आर नो डिफरेंसेस दैट एनी ऑफ अस हैव फॉर एनीबॉडी, एनी कल्चर, एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. पठान के मेगा ब्लॉकबस्टर ओपनिंग के कुछ ही दिन बाद और इत्तेफाकन महात्मा गांधी के 75th डेथ एनिवर्सरी के दिन शाहरुख खान ने एकता के बारे में वो बात कही जो सिर्फ बॉलीवुड को ही नहीं बनाता है बल्कि हमारे देश को जोड़ता है, उसे दुनिया का एक ताकतवर प्रतीक बनाता है. अमर, अकबर, एंथनी सिर्फ मनमोहन देसाई के पिक्चर का नाम नहीं है. जब हमारे देश में अमर, अकबर और एंथनी साथ हो जाते हैं तब किसी माई का लाल में दम नहीं है कि हमें रोक सके. गांधी जी का यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला पार्ट तो बचपन में पढ़ा था, टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, लेकिन सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के चपेट में आकर नेता टाइप लोगों की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर हम कहीं बहक गए थे. पिछले कुछ सालों में नफरत, अस वर्सेस देम की आग में हम झुलसने लगे थे. लेकिन शायद ऐन मौके पर हमें एक सुपर हीरो ने बचा लिया, सबको यह दिखा दिया कि नफरत अभी जीती नहीं, प्यार अभी हारा नहीं. हाँ ठीक है, विलन कभी कभी भारी पड़ जाता है, लेकिन जीत अंत में सच्चाई और अच्छाई की ही होती है. यह बॉलीवुड और हमारी जिंदगी का मूल मंत्र है. आज पठान बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ की कगार पर खड़ी है, दुनिया भर में भौकाल मचा रही है. हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवी एवर. चाइना में तो बिजनेस खुली भी नहीं है, लेकिन 1000 करोड़ से बहुत कुछ ज्यादा कमाया है इस पिक्चर और शाहरुख खान ने, और वो है लोगों का प्यार और नफरत को भारी मार. और आज जिस सफलता की चोटी पर शाहरुख खान बैठे हुए हैं उसके लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ा है पिछले कुछ सालों में. यह कतई भी मत सोचिएगा लेकिन कि पठान अपनी स्टोरी लाइन, अपनी वीएफएक्स, अपनी एक्शन या अपनी एक्टिंग के वजह से इतनी बड़ी हिट बनी है, वो भी बिगेस्ट बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर ऑफ ऑल टाइम्स बनी है. पठान एक पिक्चर नहीं है, पठान एक इमोशन है, और उसके सक्सेस के पीछे उन सैकड़ों लोगों का हाथ है जिन्होंने एक टिकट खरीदा और कहा बस, और यह नफरत की गुलामी नहीं करनी है, और यह धर्म के नाम पर बंटना नहीं है, और यह बॉयकॉट वाली चिंटूगिरी नहीं करनी है, और यह डर के ना घर में नहीं बैठना है. एक मूवी टिकट ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं पठान नफरत के खिलाफ एक बगावत भी रही है. देशभक्त पर आज इस नफरत के खिलाफ बगावत को सलाम. ये एसआरके का जो इंडिया को लव लेटर है पठान, उसे सलाम. लेकिन पठान ने बॉयकॉट से ब्लॉकबस्टर का सफर तय कैसे किया? एक पॉपकॉर्न एक्शन मूवी इतनी बड़ी फिनोमिना कैसे बन गई? क्या पठान बॉलीवुड के खिलाफ ये जो नफरत की आंधी है उसे रोक पाएगी? जानेंगे आज के एपिसोड में. नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ. दुनिया भर में शाहरुख खान के अदाओं पर करोड़ों फिदा हैं, लेकिन मौजूदा सरकार को उनसे कुछ खास लगाव नहीं है. यह बात कभी छुपी नहीं है. 2015 का एग्जांपल ले लीजिए. शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर बढ़ते इंटॉलरेंस के बारे में 2 पंक्तियां बोल दी एक इंटरव्यू में. सत्ता के गलियारों में लगता है भूकंप सा आ गया. योगी आदित्यनाथ ने तो एसआरके की तुलना हाफिज सईद से कर दी. भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे. यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है. दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं. मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है. माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट. पिक्चर में वो जो भी डायलॉग बोल दे, उनके रियल लाइफ इंटॉलरेंस डायलॉग के बयान के वजह से लोग इंटॉलरेंट हो गए और उन्हें पाकिस्तान भेजने पर एकदम उतारू हो गए. उसके ऊपर पिछले कुछ जो उन्होंने मूवीज की वो बॉक्स ऑफिस में थोड़ी जीरो सी ही रही. उसके ऊपर पिछले साल उनके बेटे आर्यन को ड्रग्स रिलेटेड केस में फंसाने की कोशिश हुई. हालांकि मिला कुछ नहीं, लेकिन सोसाइटी ने बहुत थू थू किया. जो बची खुची कसर थी वो नेपोटिज्म डिबेट, पैंडेमिक, बॉयकॉट गैंग ने पूरी कर दी. लग रहा था कि 30 साल के राज के बाद बादशाह सलामत का तख्ता पलट होने ही वाला था. करीबन 5 साल के बाद पहली पिक्चर बड़े पर्दे पर, और पठान अगर फ्लॉप निकलती ना तो 26 जनवरी को एसआरके का करियर का ऑब्चुरी लिखने के लिए लोग बैठे हुए थे, कलम लेकर रेडी थे. और आज भले ही सोशल मीडिया में हजारों क्लिप्स आपको मिल जाएंगी, सिनेमा हॉल में लोग पठान पर झूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन जनवरी के महीने में ऐसा लग रहा था कि लाल सिंह चड्ढा के बाद पठान का नंबर था पिटने के लिए. दीपिका की बिकिनी ने फिर आग में घासलेट डालने का काम कर दिया. मामला सडनली लव जिहाद का हो गया था. धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी. खुद मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने इस गंभीर मसले पर टिप्पणी दी
और कहा, दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। सुना आपने मंत्री महोदय को। अब इस सब में दीपिका का जेएनयू जाना ही गलती नहीं था, शाहरुख खान का सरनेम ही सिर्फ गलत नहीं था। जब बाकी के स्टार्स आम चूस रहे थे, आम चूसना सीख रहे थे, उसी समय शाहरुख ने जी हजूरी करने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं कि शाहरुख ने सिस्टम के खिलाफ कोई बगावत छेड़ दी हो, कोई जंग छेड़ दी हो, स्टेटमेंट्स दे दिए हो, लेकिन चुप रहना भी बगावत है, क्योंकि आज के डेट में सिस्टम को आपकी पूरी भक्ति, आपकी पूरी श्रद्धा की जरूरत है, और अगर नहीं दी तो आपसे बगावत की बू आने लगेगी। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, ऑपोजिशन और मीडिया को काबू करने के बाद मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को अपने इशारों पर नचाना था, अपने तरीके से फिल्म बनवाने थे, क्योंकि हमारे देश में बॉलीवुड से ज्यादा शायद ही ऐसी कोई चीज है जो इतने सारे लोगों के दिल को छूती है, उन्हें इन्फ्लुएंस करती है। गुजरात चल रहा है। वैसे शाहरुख खान ने अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर ही जी है, सर्कस और फौजी से लेकर आज के पठान तक, तो उन्हें काबू करना थोड़ा सा मुश्किल था। वैसे शाहरुख खान की पूरी लाइफ हिस्ट्री में यहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज बात करनी है कि भाई बॉलीवुड का अब क्या होने वाला है और पठान इतनी बड़ी हिट क्यों बनी। लेकिन अगर शाहरुख खान की मिडिल क्लास बॉय टू मुंबई बादशाह वाली स्टोरी में आप इंटरेस्टेड हैं, तो कुकू एफएम पर पूरी ऑडियो बुक है इस टॉपिक पर, सुन सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स आप एक्सेस कर सकते हैं। कुकू एफएम पर अब 2.3 मिलियन एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं, और यहां इंग्लिश, हिंदी के अलावा रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप ऑडियो बुक्स पा सकते हैं। और क्योंकि भाई वैलेंटाइंस डे का अवसर है, तो अगर आज आप कुकू एफएम को सब्सक्राइब करते हैं, देन यू गेट 60% ऑफ ऑन द फर्स्ट मंथ ऑफ कुकू एफएम। मेरे बोलने का मतलब है ओनली 39 रुपीज फॉर द फर्स्ट मंथ ऑन कुकू एफएम। बस करना आपको यह है कि नीचे दिए गए लिंक को आपको क्लिक करना है, कुकू एफएम डाउनलोड करना है, और कूपन कोड यूज करना है LOVE60। सारे डिटेल्स में नीचे दिए हुए हैं। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। अगर बॉलीवुड को, अगर सिस्टम को, बॉलीवुड को गोदी में बैठाना था, तो ये जो सेक्युलर, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव रूप है ना बॉलीवुड का, उसको तो त्यागना होगा। खान कम, विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, कंगना रनावत ज्यादा। और बॉयकॉट कॉल तक तो ठीक है, टू मच डेमोक्रेसी है, कोई बात नहीं, लेकिन ट्विटर के बॉयकॉट से ट्रेंड चले गया हॉल में तोड़फोड़ करने का, लोगों को धमकाने का, पिक्चर हॉल को घेराव करने का कि एंट्री ना हो पाए। बात यहां तक आ चुकी थी कि भाई पठान को फ्लॉप कैसे किया जाए। इस सब के बावजूद पठान इतनी बड़ी हिट कैसे बन गई? एक पाकिस्तानी जनरल जो भारत को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, एक दीपिका पादुकोण जो कि एक एक्स ISI स्पाई रूबीना है, एक जॉन इब्राहिम, ऐसा विलेन जो अपने गुड लुक से ही लोगों का कत्ल कर दे, और फिर शाहरुख खान हिमसेल्फ, सिनेमा हॉल में छोड़ा गया एक अनाथ जिसको भारत मां ने पाला पोसा बड़ा किया। भाई मसाला मूवी के लिए तो ये सब ठीक है, लेकिन ये स्टोरी लाइन 50 बार पहले भी देखी हुई है। आधी जेम्स बॉन्ड पिक्चरें इसी स्टोरी लाइन पर ही बनी होती है। तो ना पठान को VFX के लिए कोई अवार्ड मिलने वाला है, ना ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए अवार्ड मिलने वाला है। हाँ, डायलॉग और डांसिंग बिल्कुल झक्कास। शाहरुख खान ने पठान में कितना बड़ा रिस्क लिया, यह आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने रियल लाइफ पठानी रूट्स को रियल लाइफ पठान में दर्शाया है, और अफगानिस्तान में इस पिक्चर में उनको एक दिए गए नाम पठान को मूवी का नाम बनाया है। नाम है खान, मूवी का नाम पठान, दिल के तार जुड़े हैं अफगानिस्तान। अब इस माहौल में जहां अक्षय पृथ्वीराज बन रहे हैं, राम सेतु बचा रहे हैं, उस समय यह पठानबाजी करने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे राज बन सकते थे, झंडा हाथ में लेकर भारत माता की जय बोलकर काम चल सकता था। लेकिन शाहरुख खान ने पठान का रास्ता लिया, यह जानते हुए भी कि मूवी के नाम से ही बखेड़ा खड़ा हो सकता है, और ऐसे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने यही करने की कोशिश की। इस फिल्म का टाइटल पठान क्यों रखा, और इस फिल्म में शाहरुख खान पठान की भूमिका क्यों निभा रहे हैं? लेकिन जो लोग बहुत चौधरी बन रहे थे, उनको अपनी मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि पिक्चर सिर्फ 100 करोड़
पिक्चर सिर्फ 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ कमा रही है। और इस 1000 करोड़ की कहानी में बॉलीवुड को वो सबक सीखनी चाहिए जो वो इतना पिट पिटा कर भी नहीं सीखी है, और वो ये कि लोगों को सेल्फ मेड सक्सेस स्टोरी से बहुत लगाव है, चाहे वो पॉलिटिक्स की दुनिया हो, बिजनेस या फिर सिनेमा हो। शाहरुख खान बॉलीवुड में अल्टीमेट आउटसाइडर हैं और लोगों को शाहरुख खान की जीत में अपनी जीत दिखती है, हौसला मिलता है उनको। अरे अगर चाह हो तो एक दिल्ली का लड़का मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर 30 साल से राज कर सकता है, लेकिन शाहरुख खान के सक्सेस के बावजूद बॉलीवुड आज भी आउटसाइडर्स के लिए उतना ही बंद है। फिल्म के एंड में शाहरुख और सलमान खान आपस में बात करते हुए नजर आते हैं कि भाई 30 साल हो गए, अब टाइम आ गया है, नई पीढ़ी को आगे आने दे। लेकिन फिर उनको समझ में नहीं आता है कि कौन ऐसा काबिल है जो उन्हें रिप्लेस कर पाए। अब भाई देश का सवाल है तो उन्हें ही काम करना पड़ेगा। लेकिन एसआर के कुछ ही टाइम में 60 साल के हो जाएंगे, फिर क्या? जब तक बॉलीवुड और एसआर केज नहीं बनाता है, अपने ही स्टार किड्स को स्ट्रगल करवाता है, तब तक बॉयकॉट गैंग की तो चांदी रहेगी और मीडियोक्रेसी रहेगी जिंदाबाद। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि पठान की सफलता से इंडस्ट्री को राहत मिली है। अब बताइए पिछले बार ऐसा कब हुआ कि कोई बंद पिक्चर हॉल एक पिक्चर के आने की वजह से खुल जाती है, धंधा करने लगती है, प्रॉफिट करने लगती है। पठान इस समय मेगा हिट बनी जब लोगों ने मान लिया था कि भाई सिनेमा हॉल कोई आना ही नहीं चाहता है, कुछ टाइम बाद वैसे में ओटीटी पे देख लेंगे, क्या जरूरत है हॉल जाने की। पठान उस समय 1000 करोड़ की कगार पर खड़ी है जब साउथ की मूवीज का वर्चस्व ऑलमोस्ट टोटल है और बॉलीवुड दृश्यम 2 बनाकर रीमेक बनाकर खुश हो जाती है। पठान ने सिर्फ विलेन जिम पर ही विजय हासिल नहीं की, पठान ने लोगों को एक किया, पठान ने नफरत को पछाड़ा, पठान ने बॉलीवुड को एक लाइफलाइन जरूर दी है। अब वो लाइफलाइन वाले अंकल तो कुछ बोलते नहीं है, तो बादशाह को ही काम करना पड़ा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आम चूसने वालों का थोड़ा खराब टाइम चल रहा है। वही नफरत, वही प्रोपेगेंडा वाली पिक्चर अभी उतनी नहीं चल रही है, लोग नफरत से बाहर आना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि पठान के बाद बॉलीवुड रिस्क लेगा या वही सरकारी प्रोपेगेंडा पिक्चर ही बनाएगा। पठान ने कुछ नया नहीं किया हो, लेकिन रिस्क जरूर लिया है शाहरुख खान ने। एक जमाना था जब बॉलीवुड एक्सपेरिमेंटल मूवीज बनाती थी, सिस्टम और सोसाइटी पर सवाल उठाती थी। किस्सा कुर्सी का, जाने भी दो यारो जैसी पिक्चरें आज के डेट में बनना हम सोच भी नहीं सकते हैं। पठान ने कम से कम यह तो दिखा दिया कि पूरा देश अंधा नहीं है, लोगों को मूवीज के जरिए आप एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते हो, एकता और सच्ची देशभक्ति के बारे में 2 पाठ पढ़ा सकते हो। तो आशा यही है कि बॉलीवुड इस मौके का फायदा उठाए, कुछ रिस्क ले, कुछ नया बनाए, नहीं तो फ्लॉप्स का सिलसिला फिर से शुरू होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थैंक्स टू कुकू एफएम फॉर मेकिंग दिस वैलेंटाइन एपिसोड पॉसिबल। और अगर आपने पठान नहीं देखी है, फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन इट वुड नॉट बी अ बैड आइडिया। और अगर आपको हजारों ऑडियो बुक सुनने हैं तो उसके लिए जरूर कुकू एफएम हाजिर है। वैलेंटाइन डे पर अगर आप कुकू एफएम सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फर्स्ट मंथ में 60% डिस्काउंट मिलता है। नीचे दिए गए कोड LOVE60 को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, देन द फर्स्ट मंथ ऑफ कुकू एफएम इज ओनली फॉर ₹39। हैप्पी लिसनिंग एंड हैप्पी वॉचिंग। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।